अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस मैं ज़रा एग्जैक्ट आपको कोट कर दूं क्योंकि इसमें एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, अहमद, मुस्नद अहमद की हदीस है, सही हदीस है, इफ़ यू वर टू पुट योर ट्रस्ट इन अल्लाह एज यू शुड, यू वुड बी गिवन प्रोविजन लाइक द बर्ड्स। अगर तुम अल्लाह पे तवक्कल करो जैसे तवक्कल करने का हक है तो अल्लाह ऐसे ही रिज़्क देगा जैसे चिड़ियों को देता है। दे गो आउट हंग्री इन द मॉर्निंग एंड कम बैक विद फुल बेलीज इन द इवनिंग। इसमें की वर्ड क्या है? दे गो आउट, दे डोंट सिट। ये नहीं कहा वो बैठी रहती हैं और बैली फिल हो जाती हैं, क्या कहा? दे गो आउट। ये की वर्ड है, गोइंग आउट। हाथ पैर हिलाना आपका काम है, रिज़्क आपको तलाश कर लेगा, वो आपको ढूंढ रहा है, वो क्या पता नहीं कहाँ हाथ पैर हिला के मिलना है, ये अल्लाह ने जो है वो आप पे छोड़ा है, हाथ पैर हिलाओ। इस हदीस से बहुत क्लियर जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो बहरहाल जो मैं बात कर रहा था कि सुन्नत से क्लियरली साबित हो रहा है ये रवैया कि तवक्कल का मतलब ये नहीं है कि बस बंदा अब एफर्ट्स ना करे और एक ही चीज़ पे अड़ा रहे। आज नौजवान कहते हैं हमारी जॉब नहीं लग रही। सवाल ये, आप एक ही चीज़ पे क्यों अड़े हुए? इंजीनियरिंग कर ली तो उसी पे अड़े रहना, रिस्क पता नहीं कैसे मिलना है आपको। थोड़ी और चीज़ें ट्राई करें, बिज़नेस थोड़ा सा ट्राई करें, कोई और तरह कोई असबाब इख्तियार करें, उस पर डिप्रेस होके बैठ। डिप्रेशन की वजह ये कि इतना पैसा लगा के स्टडी की है, वो अगेन कॉन्सेप्ट ठीक होने वाले। एजुकेशन का मकसद क्या होता है? रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, रिफाइनमेंट ऑफ आइडियाज़, निखार आ जाए, थोड़ा सा एक सोशल स्टेटस मिल जाए। मिल गया, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े, अच्छी डिग्री ले ली, सोशल स्टेटस भी मिल गया। अब जॉब हो सकता है कोई और नेचर की भी आपको करनी पड़ जाए। बहरहाल ये बड़ा मुश्किल है हमारे माशरे में, लेकिन अगर हम इसको समझ जाएं तो बहुत से हमारे मसले हल हो सकते हैं। आपको अच्छा नाम मिल गया यूनिवर्सिटी का, आपको जो है रिफाइनमेंट हो गई पर्सनैलिटी की, आईटी स्किल आ गए, आपको रिसर्च करने के स्किल्स आ गए, आपको पावर पॉइंट बनाना आ गई, आपको बहुत से स्किल लर्न कर लिए एजुकेशन से, आपको सोशल स्किल्स आ गए, दोस्तों से इंटरेक्ट करने के वगैरह वगैरह। एजुकेशन का मकसद हल हो गया, यहाँ फुल स्टॉप लगा दें। आगे कोशिश करें जॉब ढूंढने की, मिलती है अच्छी बात है, नहीं मिलती है हाथ पैर और मारे। ये है असल में कॉन्सेप्ट जिनको मैं समझता हूँ हमें मालूम होना चाहिए। सूरह मुल्क की आयत नंबर 15 है, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फमशू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। वही है जिसने अर्थ को तुम्हारे लिए टेम कर दिया। सो वॉक अमंग इट्स स्लोप्स एंड ईट ऑफ हिज प्रोविजन। बर्ड्स वाली बात, ये नहीं कहा अर्थ को मुज़य्यन कर दिया मौजे मारो, अब बैठो और रिज़्क़ पहुंच जाएगा और खाओ, नहीं, निकलो, फम शूफी मना के भी, चलो इसके स्लोप्स पे। स्लोप से मुराद इब्ने मुजाहिद और इब्ने अब्बास जो है मुफस्सिरीन कुरान कहते हैं स्लोप से मुराद है प्लेटूज़, रास्ते, माउंटेन्स। निकलो, बाहर निकलो, ढूंढो, तलाश करो उस चीज़ को और इन्जॉय करो, अल्लाह ने रखा हुआ है। ये अब ग्लोबलाइजेशन और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के इश्यूज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि मौलवी पागल है, कहते हैं कि बच्चे पैदा किए जाओ और जो है आबादी बढ़ाओ। मौलवी पागल नहीं है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मैं प्राउड होऊंगा उम्मत के बारे में, रिस्क अल्लाह ने देना है। ये आपके जो ईवल लीडर्स बैठे हुए हैं कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के, ये उन्होंने बाउंड्रीज बनाई। अल्लाह ने तो कोई बाउंड्री नहीं डिफाइन की, ये रशिया है, चाइना है, ये अमेरिका है। ये किसने बनाई है बाउंड्री? आपने बनाई है। अल्लाह ने तो सबके लिए रिस्क जो है वो दुनिया में रखा हुआ है, मिनरल्स रख दिए, सारी उन रिसोर्सेज पे काबिज कौन हुआ है? वो लोग हुए अल्लाह। अल्लाह ने तो सबके लिए खुला छोड़ा हुआ है और अल्लाह ने हुक्म दिया। मैं इसीलिए नौजवानों को कहता हूँ कि मुफलिस ना बने। अगर आप लीडर ना बने, आप पैसा कमाने वाले ना बने, तो वो लोग होंगे और वो फिर अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, जो कि कर रहे हैं। अपने हाथ में रखें चीज़ें। मुसलमान इकोनॉमिकली अगर अच्छा नहीं है तो फिर वो लोग जो है वो हमको वहाँ से मार लगाएंगे, वो कहेंगे हमसे मांगो, हमसे ख़रीदो। दज्जाल भी तो वहीं से मार लगाएगा ना कि अब मैं दूंगा। वो तो खैर एक फितना है और अल्लाह की तरफ से टेस्ट और ट्रायल है। लेकिन ये कि ये सोचना कि नहीं हमें इस हवाले से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमान सुस्ती का शिकार हो गए। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे हैरानगी होती है, मजाक में कहते हैं जिस तरह भी, कि देखें पैसा कमाने के लिए और ये चीज़ें करने के लिए गोरों को रखा है अल्लाह ने, हम खाएंगे बैठ के, मुसलमान बस बैठ के खाएगा।
ये एक नलायकी वाला और सुस्ती वाला एटीट्यूड है। ये सहाबा का ना एटीट्यूड था, ना मुसलमानों का तारीख़ में एटीट्यूड नज़र आया। ये हमने एक्सक्यूज़ बना ली, हमने रिसर्च नहीं करनी, R&D की तरफ नहीं जाना, को अपना प्लेटफॉर्म नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना। हर चीज़ हमें जो है वो विरासत में मिलेगी, और उस सुस्ती की वजह से आज हमारा डाउनफॉल है। बहरहाल अल्लाह कहते हैं कि खाओ पियो, ईट ऑफ हिज प्रोविज़न, प्रोविज़न डिफाइंड है, लेकिन ये कि निकलो। तो ये आई होप कि बहुत हमें क्लियर हो गया होगा। प्रोवाइडर अल्लाह है, बहुत बेसिक बात है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा एंड देयर इज़ नो क्रिएचर ऑन अर्थ बट दैट अपॉन अल्लाह इज़ इट्स प्रोविज़न। कोई भी क्रिएचर नहीं इस ज़मीन पे, चाहे वो बैक्टीरिया भी है, वो भी तो कहीं ना कहीं से अपनी खुराक ले रहा है ना, वो भी लिविंग बीइंग है। कोई भी चीज़ नहीं है इल्ला ये कि अल्लाह पर है उसका रिज़्क़, ये अल्लाह पर छोड़ दो। तो ये कहना कि नहीं बच्चे ज़्यादा होंगे तो भूखे मर जाएंगे, ये भूखा मारना आपके इश्यूज़ हैं। आपने जो है वो बाउंड्रीज़ बना दी, आपने लोगों को इधर से उधर ट्रैवल करना मना कर दिया। बहरहाल ये बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं, इस पर दुख होता है, अफसोस होता है कि जब तक इस्लामी जहनीत के लीडर्स नहीं आएंगे ये ऐसे ही रहेगा, ये इश्यूज़ ऐसे ही रहेंगे। लेकिन वो कब आएंगे? ज़ाहिर है जब पढ़े लिखे लोग, टैलेंटेड लोग ऊपर आएंगे, इस्लाम को रिप्रेजेंट करेंगे ऊपर आके। तो कोई भी क्रिएचर नहीं है जिसको जो दुनिया पर हो, लेकिन ये कि अल्लाह के बाउंडिंग है, अल्लाह उसे रिज़्क़ दे, और अल्लाह जानता है इट्स प्लेस ऑफ ड्वेलिंग एंड प्लेस ऑफ स्टोरेज। अल्लाह ये भी जानता है कि प्लेस ऑफ स्टोरेज और ड्वेलिंग कहाँ, उसके रिज़्क़ की। कुल्लुन फ़ी किताब मुबीन, सब का सब लिखा हुआ है इन अ क्लियर रजिस्टर, लिख दिया है अल्लाह ने, लेकिन एफर्ट आपने कर लिया। तो बहरहाल इसके अलावा ये हदीस है, Whoever suffers from destitution and he beseeches the people for it, जो कोई भी गुर्बत या फ़क़र का शिकार है या फाके का शिकार है और वो लोगों से उम्मीद लगाता है, लोगों से मांगता है, मांगने में कोई हर्ज नहीं है मदद, लेकिन ये कि उम्मीद, his destitution will not end, उसकी गुर्बत ख़त्म नहीं होगी क्योंकि उसका रवैया गलत है। And whoever suffers from destitution and he beseeches Allah for it, Allah will send provisions for him sooner or later। अल्लाह वहाँ से देगा कि वो गुमान में नहीं कर। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो कोई भी अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह उसके लिए रास्ते निकाल देता है, और अल्लाह उसे वहाँ से देता है कि उसका गुमान भी नहीं जाता वहाँ पर। बात है तवक्कल की, अल्लाह से उम्मीद लगाने की, अल्लाह को पहचानने की, और थोड़ा सा हाथ पैर मारने की और अपना जहन लड़ाने की। ये दुआ भी करनी चाहिए कि ए अल्लाह मुझे दुनिया में खपा ना दे, ये दुआ भी करें। ये उस लड़के का आंसर है जो कह रहा था कि आजकल हमने लाइफस्टाइल ऐसा अडॉप्ट कर लिया कि हम खप जाते हैं, नमाज़ें मिस होती हैं। तो ये आप दुआ करें कि अल्लाह मेरा बंदोबस्त ऐसा कर दे कि मैं ना खपूँ इसमें, मैं आपकी इबादत के लिए। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी, सही बुखारी की हदीस है, हदीस कुदसी है, या इब्ने आदम तफर्रुग ली इबादती, ए इब्ने आदम मेरी इबादत के लिए अपने आप को फ्री कर ले। क्या है उसका रिवॉर्ड? डिवोट योर सेल्फ टू माई वर्शिप, आई विल फिल योर चेस्ट। क्या करूँगा? मैं तेरे सदर को, तेरे सीने को गनी कर दूँगा, फुलफ़िल कर दूँगा, कंटेंटमेंट दे दूँगा, गिना दे दूँगा। गिना एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, गिना एक रिवॉर्ड है अल्लाह की तरफ से जो नाजिल होता है। गिना से मुराद है तू सेटिस्फाई हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, और विल एलिविएट योर पॉवर्टी, और मैं तेरी गुर्बत को ख़त्म कर दूँगा। ये बहुत डीप बातें अगर आप इस पे सोचें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दज्जाल जब आएगा तो उससे पहले 3 साल ग्लोबल फेमिन आएगा, बहुत बड़ी कहत साली आएगी उसके 3 साल पहले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस दौर में सुब्हानल्लाह व बिहम्दी सुब्हानल्लाह अज़ीम काफ़ी है तुम्हें, या गालिबन सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसमें मुझे थोड़ा सा है वो, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा, इनमें से कोई एक ज़िक्र है। कहा ये ज़िक्र काफ़ी है तुम्हारे लिए, काफ़ी से मुराद है भूख भी ख़त्म कर देगा, रिज़्क़ की तरह। एक सहाबी आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, गुर्बत की शिकायत की, उनको भी यही ज़िक्र बताया, इनमें से एक गालिबन सुब्हानल्लाह व बिहम्दी। कुछ अरसा बाद वो सहाबी आए, शिकायत कहते हैं मेरी ख़त्म हो गई। कैसे ख़त्म हुई वल्लाहु आलम, शायद लिटरली टेंजिबल रिज़्क़ मिल गया,
या उन्हें फ़लसफ़ा हयात समझ आ गया इस ज़िक्र से, या गिना मिल गया। बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, टाइम वेल्थ मिल गई, हो सकता है सोशल वेल्थ मिल गई, पता नहीं क्या मिल गया। बहरहाल जो भी था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स हमारी यूथ को पता होने चाहिए कि ज़िक्र अल्लाह कुरान मजीद में शिफा है। अभी रिसेंटली एक पैनल डिस्कशन पे मैं था, वहाँ पे एक बहुत माशाल्लाह टॉप लेवल की गवर्नमेंट एम्प्लॉय आई हुई थी। उन्होंने अपनी बेटे की स्टोरी सुनाई, थोड़ी सी बात मैंने की, मेरी बात को कंटिन्यू किया उन्होंने कहा कुरान मजीद के शिफा वाले असरात मैंने अपने बेटे पे देखे। उन्होंने कहा मेरा बेटा, उसको एक ऐसी बोन की डिजीज़ हो गई, वो खड़े नहीं होते थे सही से, मैं रोती थी, बहुत दुख होता था। अब माशाल्लाह वो खड़ा हो जाता है, काफ़ी स्ट्रेंथ आ गई है कुरान पढ़ पढ़ के, सिर्फ कुरान पढ़ पढ़। इलाज भी चला, लेकिन ये कि कुरान बहुत पढ़ा उसने, और हमने कुरान उन्हें बहुत सुनाया भी, सूरह रहमान पर्टिकुलरली। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कुरान मजीद जहाँ पढ़ा जाता है और जो कुरान को बहुत पढ़ता है, तो अल्लाह उसके मैटर्स को इस तरह से सॉल्व करा रहा होता है कि वो सोच भी नहीं सकता। पता नहीं कहाँ से कोई मददगार आ जाता है अल्लाह की तरफ से, और वो कहता है अच्छा तुम्हारा ये काम मैं करा देता, तुम्हारा ये मसला मैं हल करा देता। इसलिए ये तवक्कल की बातें, ये यकीन की बातें, जो कि अल्लाह ने गारंटी दी कि तू अपने आप को मेरी इबादत के लिए फ़ारिग कर ले, बाकी जो है वो मसले जो है वो हल हो जाएंगे। एक और हदीस से साबित है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि whoever is focused only on this world, मसला है सिर्फ एक चीज़ को प्रायोरिटी बना लेना। ये मना नहीं है कि उसको प्रायोरिटाइज ना करो, लेकिन लिस्ट में ज़रा नीचे करो। अल्लाह विल कन्फाउंड हिज अफेयर्स, अल्लाह ताला उसके अफेयर्स को फैला देगा। एंड मेक हिम फियर पॉवर्टी कॉन्स्टेंटली, ये गिना का ऑपोजिट है। गिना ये है कि डर कोई नहीं, सहाबा कोई डर नहीं, इधर से उधर चले गए, क्या रिज़्क़ तो लिखा हुआ है। वो अब्दुर्रहमान बिन औफ सब कुछ छोड़ के हिजरत कर जाते हैं। मुसअब बिन उमैर अमीर तरीन आदमी, इतने यूथ में ऐसे ड्रेसेस पहनते थे, ऐसा परफ्यूम लगाते थे, ऐसी चप्पल पहनते थे, शूज़ मशहूर थे, दूर दराज इलाकों तक उनकी ड्रेसिंग मशहूर थी। सब कुछ छोड़ दिया, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि फियर ही कोई नहीं था, वो तो मदीना में जाके मिल जाएगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ को किसका अल्लाह के नबी ने मसावात जब कायम की, मसावात कह रहे हैं, ये जो ब्रदरहुड जो कायम किया, इसमें किसका पार्टनर बनाया था? साद बिन उबैदा का, अमीर तरीन आदमी। साद बिन उबैदा चीफ थे। साद बिन उबैदा ने कहा अब्दुर्रहमान हाफ आपका है। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा जज़ाकल्लाह, मार्केट का रास्ता दिखा दे। और उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ साद बिन उबैदा को भी क्रॉस कर गए। बहरहाल कोई सहाबा ने एक्सेप्ट भी किया, कोई हर्ज नहीं किसी की हेल्प करने में, लेकिन तवक्कल का वो लेवल के मुझे तो मिलना है, और मिला। और याद रखें, हिजरत में पहला स्टेप, मस्जिद तो बनाई वो अलग मौजू है, पहला प्रैक्टिकल स्टेप सहाबा को वहाँ बात करने का था मार्केट का रास्ता दिखाना, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। हम सीरत पे उस तरह गौर ही नहीं करते। तो दीन दुनिया जुदा नहीं है। बहरहाल, एंड ही विल नॉट गेट एनी थिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट दैट विच हैज़ बीन, उसके दिल में हर वक्त डर होगा, ये ना चला जाए, वो ना चला जाए, ये ना हो जाए, जॉब ना चला जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, क्योंकि गिना ही नहीं है दिल के अंदर, कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, और कुछ नहीं मिलेगा सिवाय कि जो बस मिलना है। Whoever is focused on the hereafter, Allah will settle his affairs for him and make him feel content with his lost. लॉस भी होगा, अल्लाह गिना दे देगा। एंड हिज प्रोविजन एंड वर्ल्डली गेम्स विद अनडाउटली कम टू हिम, खुद आएंगे उनकी तरफ। अगेन हाथ पैर हिलाने, लेकिन ये एक रिवॉर्ड है कि यस, कनेक्शन तुम्हें मिल जाएंगे, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे बंदोबस्त होते जाएंगे। बंदोबस्त अल्लाह ने करने, हाथ पैर जो है वो तुमने हिलाने। तो ये साबित हो गया कि अल्लाह ही है जो राज़िक है, रिज़्क़ देने वाला है। अल्लाह सब कुछ जानता है, अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया है। 4 मंथ्स पहले, जब 4 मंथ्स हो जाते हैं बच्चे को, माँ के पेट में एंजल आता है, 4 चीज़ें लिख देता है, इसका रिज़्क़, इसकी उम्र, मौत कब आएगी, और ये कि ये रेचेड होगा कि ब्लेसेड होगा। ये बातें लिखी हुई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इनकरेज ना हो अल्लाह से मांगने पे, बिल्कुल मांगे। ये तो अल्लाह अपनी पावर बता रहा है कि मुझे पता है, ये अल्लाह अपनी पावर बता रहा है। ये अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि अब कुछ ना करो, सब कुछ तो लिखा हुआ है। नहीं, आप अल्लाह से मांगें, इनकरेज हो, कॉन्फिडेंट हो अल्लाह के बारे में कि वो मेरा कल भी जानता है, शाम भी जानता है, उसको पता है कब गुर्बत आनी है, उसको पता है कब फरावानी आनी है। तो बस मैं मांगता जाऊँ अल्लाह से, पनाह मांगूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल-अफ़्फ़ वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह, सुबह शाम के अज़कार में से पढ़ा करें, आफ़ियत मांगें अल्लाह से,
क्यों नहीं देगा, अल्लाह ताला बिल्कुल देगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आफ़ियत देगा, फरावानी देगा। आसानी मांगेंगे तो आसानी भी देगा अल्लाह ताला। बाकी ये कि टेस्ट और ट्रायल ज़िंदगी का हिस्सा है। और गिना मांगे अल्लाह से, कंटेंटमेंट मांगे, रिचनेस ऑफ द हार्ट मांगे, ताकि कभी मुश्किल आए तो बंदा उसमें भी सेटिस्फाई हो।